अरावली हिल, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि उसे काटने की आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नमेंट के रूल्स, क्योंकि वो शेड्यूल 6 के अंदर नहीं आ रहा है। इस वजह से जितने भी 100 मीटर से छोटे होंगे वहाँ पर माउंटेन्स, पहाड़ों ने काट दिया जाएगा एंड वहाँ पर जो माफियाज है उनको एंट्री दी जाएगी, क्योंकि अभी लोग नहीं समझ रहे बट इसकी बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ हमें दिखेंगी। लाइक वहाँ का जो ऑक्सीजन है, वहाँ के जो जानवर हैं, वहाँ के जो मिनरल सोर्स है, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाएगा, मॉल बनेगा, बिल्डिंग्स बनेंगी, ये सारी चीज़ें होगा। तो जो वहाँ की जो रेत है वो उड़ के सीधा दिल्ली साइड या हिमालयस के ऊपर आएंगी। तो हिमालय का जो बर्फ़ है अभी तो शांत है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ होता नहीं, बट जब वो डेजर्ट उसके ऊपर आएगी, जो रेत है, रेत क्या होता है, गर्म होता है, तो उससे और जल्दी पिघलेगा, जिससे क्या होगा कि वहाँ पर पूरा बर्फ़ पिघलने लगेगा, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। एंड बिहार में भी आप देख सकते हो क्या हो रहा है। जब वो वहाँ से पिघलेगा तो वहाँ पर बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो वहाँ पर क्या होगा, हम अंदर की जो मैस्कुलिनिटी है उसे जगानी होगी। लाइक अभी जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें सामने ला रहे हैं, ये करना ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट की मनमानी नहीं चल सकती। अगर कोई चीज़ गलत है तो गलत है, इस चीज़ में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर वो गलत है तो गलत है, क्योंकि वहाँ पर एनिमल्स हैं, वहाँ पर मिनरल सोर्स है। अगर वो रिसोर्स नहीं रहे तो सब खतरनाक हो जाएगा। जैसे देहरादून में, जैसे हमारा बिहार में हुआ है, जो बोकारो सिटी है, जो अलग अलग सिटीज़ है, वहाँ पे कैसा है, कोयले का खदान है, माइनिंग है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि लोगों को क्या किया जा रहा है, खदान में से निकाल के वो निकल जा रहे हैं जो धुरंधर लोग हैं, लेकिन जो बाकी लोग रह जा रहे हैं, जो वहाँ के लोकल पब्लिक है, उन्हें तकलीफ़ें हो रही है। इसी वजह से शेड्यूल 6 आना चाहिए। शेड्यूल 6 हर जगह आ चुका है, लाइक तुम्हारा आसाम, मेघालय, इन सारी जगहों पर, क्योंकि वो ज़रूरी है। क्योंकि शेड्यूल 6 में क्या होता है कि यहाँ के लोकल लोग जब मिलकर आएंगे तभी कुछ कर पाएंगे। ये जो रूल लाया था डॉक्टर बाबा साहब ने लाया था, तो मैं ऐसा नहीं बोला कि उन्होंने सारी चीज़ें गलत की है, कुछ चीज़ों को उन्होंने सही भी किया है, तो हेल्पफुल है। तो शेड्यूल 6 से क्या है कि जो लोकल लोग जब रूल लेंगे, डिसीजन लेंगे साथ में मिलकर, तभी हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सेंट्रल का नहीं चलेगा। और यहाँ पर क्या हो गया है कि लोगों ने कोशिश की थी बट उन्हें नहीं मिल पाया शेड्यूल 6। तो उससे क्या हो रहा है, शेड्यूल 6 से आप मिल के जब कर पाओगे तभी होगा, कि लोकल का चीज़ें जब होंगी तभी तो उन्हें फ़ायदा पता चलेगा, क्योंकि उन्हें क्या पता उनकी फ़ायदे नुकसान। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को चीज़ें पता नहीं है, बट ये किसी और चीज़ में चले गए हैं, तो हमें प्रोटेस्ट करना होगा, हमें सामने आना होगा, भले ही कितनी भी ज़्यादा चीज़ें हो। जो वंसुक वांगड़ू है, इनके ऊपर मूवी बनी थी रिलेटेड बाकी चीज़ें, तो उसने भी प्रोटेस्ट किया था उन्होंने, तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। उनके ऊपर टेररिस्ट की जो होती है उसे लगा दी गई, अंदर कर दिया गया। तो हमें जब सच्चाई बाहर आएगी तो ऐसी होता है। इस वजह से तो जयपुर के लोगों ने भी किया तो उन्हें भी अंदर कर दिया गया। तो हमें सामने आना होगा। अगर ये हिल नहीं बचा, अगर ये माउंटेन नहीं बचा, तो ये खतरनाक होगा, क्योंकि बोला जा रहा है कि जो 100 मीटर से कम होगा, वहाँ के 93% से ज़्यादा जो है वो 100 मीटर से कम ही है। तो बाकी बचा कितना, 8-9% की जो माउंटेन नहीं है वही बचेंगे, बाकी सबको काट दिया जाएगा। तो ये तो कैसी बात हो गई। अभी तुम जाग के सामने आ रहे हो, इससे तुम्हें क्या फ़ायदा है, मुझे ये बताओ। कुछ ज़मीनों के लिए, कुछ पैसों के लिए तुम इतना खतरनाक डिसीजन ले रहे हो। इट्स नॉट ट्रू। हमें हमारा वजूद, हमारी मैस्कुलिनिटी, हमारे अंदर का जो सोशल चीज़ें है, वो इसे फालतू चीज़ों पे नहीं वेस्ट करना चाहिए। हमें बाहर निकलना होगा, हमें समझना होगा कि क्या गलतियाँ हो रही है, जिसे रोको। जो गलत है उसके लिए प्रोटेस्ट करो, उसके लिए सामने आओ, वरना तो तुम एक गुलाम ही हो और कुछ नहीं। समझे। हमें अरावली से सीखनी चाहिए कि स्ट्रेंथ, पावर, बट हमें अपना स्ट्रेंथ पावर को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना ऐसे ही चीज़ें होती है जो सामने निकल के आ रही है, क्योंकि लोग तुम्हारा तब फ़ायदा उठाने लगेंगे। इसीलिए पहले ही एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, चेस प्लेयर की तरह दिमाग लगाकर पहले प्लानिंग करके रखो, वरना तुम्हें भी ऐसे यूज़ किया जाएगा। अगर शेड्यूल 6 वहाँ भी होता तो लोकल लोग साथ में डिसीजन लेते, गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट का नहीं चलता। सो यही चीज़ें हैं। पैसे से आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीद सकते हो, मटेरियल वाली चीज़ें, बट जो भगवान ने दिया, जो नेचर ने दिया है, उसे आप उससे खिलवाड़ करोगे तो ये
निश्चित है कि आपकी बर्बादी आएगी, चाहे कोई भी हो, क्योंकि गलती आप कर रहे हो। क्योंकि आप पहाड़ों को क्यों काट रहे हो? वो एक नेचुरल चीज़ है, उसी से बारिश होती है, उसी से पानी मिलता है हमें, उसी से ज़मीनें ग्रो होती है। जो नेचुरल रिसोर्स है, वहाँ के एनिमल्स तो जिंदा रहते हैं, कितने सारे एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे। तुम एनिमल बाहर से लेके आ रहे हो, बट जो घर में है उसी की तुम नहीं कर रहे हो, उसे काटने की कोशिश कर रहे हो। दैट वेरी डेडली, जो डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें साथ में मिलकर अरावली के लिए प्रोटेस्ट करना होगा, सामने आना होगा। क्योंकि अगर हम इस चीज़ में सामने नहीं आए तो कब आएंगे? इस इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है ये हमारे लिए, हमारी अंदर की एक सहनशीलता, हमारी मैस्कुलिनिटी दिखाने के लिए ये बेहतरीन मौका है। तो सामने आओ और अरावली को बचाओ। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या बोलते हो?